राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोटीराम महाराज जी की महिमा सुनी, उनकी एक सुक्ति थी, याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो महाराज जी यहाँ याद रखना का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो भूला सो बर्बाद, याद है सो आबाद, भूला है सो बर्बाद। जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान की याद में है, वो आबाद है। जो भगवान को भूल गया वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। बड़े महापुरुष थे सिद्ध महापुरुष। आपसे श्रीमुख से महाराज जी एकांतिक में सुना था उनकी महिमा का वर्णन, वहीं से आया हूँ। अच्छा, सोचा उनकी सुक्ति के बारे में आपसे ही महिमा पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को। बहुत अच्छे महापुरुष थे, हम वहाँ गए भी हैं। वहाँ गए भ्रमण के समय, हम वहाँ गए भी हैं। बहुत अच्छे महापुरुष थे, पर लीला बड़ी विचित्र होती है। अंतिम जो लीला महापुरुषों की होती है वो समझ में नहीं आती। अंतिम समय था तो 8-10 सब प्रिय लोग बैठे थे 9 बजे रात्रि के लगभग। तो उनका चलो भैया हमारे जाने का समय आ रहा, जाओ। तो वो समझे भुजधरा में रुकते थे, वो समझे अपनी कुटिया में जाने की बात आई। और जब सुबह आए तो वहाँ इतना गला कटा मिला था, ये जो चिड़ैया है ना जिसे कहते हैं, इतना कोई काट लिए थे। और उनको पता था कि ये सब होगा, तो ये बोले भैया तुम जाओ, हमारे जाने का समय आ रहा है। तो समझे जाने का समय मतलब कुटिया के आ रहा है। सिद्ध महापुरुष जैसे उड़िया बाबा का गड़ासे से, ऐसे बड़े महापुरुषों की लीला ऐसी होती है, ठर्रा देती, समझ में नहीं आती कि लीला क्या है। और वो जानते थे इस घटना को कि ये होने वाली घटना है। और वो उनकी इतनी जो गर्दन है, इतना कोई काट ले गया। तो बड़ा विचित्र कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों की हत्या करने से क्या मिलेगा। बड़े अकिंचन रहते थे, कुछ ऐसा नहीं, बड़े अकिंचन रहते थे। और उन्हीं के गुरु भाई थे सिसोलर में जो बाबा थे ना, उनके गुरु भाई थे, जो ही गंगा स्नान करने जा रहे थे, सुना कि रोटीराम बाबा का कत्ल हो गया। सो जिस घर में भिक्षा के लिए गए वहीं लेट गए। 20 साल तक वहीं लेटे रहे, 20 साल तक वहीं लेटे रहे। कभी किसी ने खड़ा होते उनको नहीं देखा। और हमने दर्शन किए थे जाके उनके भी। जो जैसे देवता को पवाया जाता है, ऐसे भीड़ लगी रहती, कोई मुख में पवा रहा है, लाल चली गई, कभी स्मृति आई तो अंदर चली गई, बस ऐसे बेशुद्ध अवस्था में, अद्भुत स्थिति में। 20 वर्ष तो हमें पता है, इसके आगे कितने वर्ष तो शरीर रखा है पता नहीं, पर 20 वर्ष लेटे ही लेटे शरीर। सिसोलर है उधर, सिसोलर में उन्होंने पास में ही मारा। हाँ, तो जानते तो होगे ना। हाँ, दर्शन किए समाधि के बाद मतलब जब हाँ, हम तो उस समय जो ही हम पहुंचे तो इतना उठे एकदम ऐसे देखा और बस फिर आंखें ऊन करके से, बस इतना ही उनकी प्रक्रिया थी। एक हमारे पास बहुत अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनके साथ गए थे दर्शन करने के लिए। अब बचपन से बाबा जी हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए। प्रवीण कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक की रहनी उदासीन होनी चाहिए या हमारे माई श्यामाजू की राज की ठसक में मस्त रहना चाहिए? देखो, साधक को साधना करते हुए इष्ट का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। साधन छूट गया तो इष्ट का भरोसा का नहीं बन पाएगा। साधन पकड़े रहना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, देखो तुम कितना कहते हो हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे में श्यामाजू को राज ही है। लेकिन दिनचर्या देख लीजिए आप हमारी, तो दिनचर्या ही ठीक चल रही तो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर दिनचर्या ठीक नहीं रही तो कायर और प्रमादी, कि वो ऐसा नहीं होता कि भगवान का भक्त कायर और प्रमादी होता हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्राम नहीं। बेसुध होकर के बेहोश होकर लेट गए, अब जब चेतना आई तो जब जागे तब प्रिया भजे, सोवे पांव पसार। हर समय प्रियालाल का भजन हो रहा है, उनके भरोसे पे है। तो ये कायर और प्रमादी स्थिति नहीं कि तुम भोगो भोग इसके बाद कहो हमारे माई श्यामाजू को राज, ऐसी नहीं बात है। खूब नियम संयम से चलो और खूब भजन करो, तब ये बात आएगी हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, लेकिन रात दिन भजन में लगी है। ऐसा नहीं भजन छोड़ करके बोलने वाला कायर और प्रमादी कभी नहीं प्राप्त कर सकता प्रभु को। जो रात दिन भजन करता है वही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। स्वप्निल जी। नमो नमो गुरु कृपा निधान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जब अच्छा खाना खाते हैं या जब अच्छा संगीत सुनते हैं, सुंदर जगहों को देखते हैं, तो वास्तविकता में ये खुशी किसे मिलती है? मन को, शरीर को, या मन को। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं पूरी सृष्टि में। इसी में हमें 6 इंद्रियों मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, ये 6 मिलकर के हमको परास्त किए हैं। इन 5 पर जो विजय प्राप्त कर ले वही भगवान को प्राप्त करता है। शब्द सांसारिक हमें आकर्षित न करे। भगवान का कोई भजन है, महापुरुषों के कोई पद है, तो कान हमारे सुनने के लिए तैयार है। स्पर्श, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का स्पर्श, भक्तों की चरण रज स्पर्श, नहीं तो हमें और स्पर्श अच्छा न लगे। रूप, भगवान का, भक्तों का,
और रूप हमें अच्छा न लगे। रस भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, प्रसाद, पेय, जो भी भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद का रस ले। गंध, तुलसी जी, इत्र, सुगंध, धूप आदि जो भगवान को अर्पित की गई, वो अपने शरीर को खुशबूदार बनाने के लिए नहीं, प्रभु को समर्पित किया हुआ, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। और अगर हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध का स्वयं भोग करेंगे तो फिर भक्ति नहीं, फिर तो माया का ही जाल बढ़ेगा। जो अज्ञान है वही बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ता चला। देखो, लोग स्वाद के लिए ही पशुओं का मांस खाने लगे, स्वाद के लिए ही गंदा भोजन, अंडा, ये सब कितना निंदनीय, केवल स्वाद के लिए। 56 प्रकार के भोग हैं स्वाद में। हमारे यहाँ 36 व्यंजन और 56 प्रकार के भोग। ठाकुर को लगते हैं कि जवान बिल्कुल आनंद से मस्त हो जाए, तो ठाकुर को भोग लगा के ऐसी चीजें पाए, ऐसे गंदे आहार ना करे। और जिनको लगता है गंदे आहार में ताकत है, वो भूल करते हैं। कुछ नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन पाओ, देखो चेहरा चमकने लगे। अब ये विचार करो, दूसरे का मांस खाओ, अंडा खाओ, नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, किस काम के। तो हम ये बताते हैं कि यदि हमारा भोजन भगवान का प्रसादी हो। अच्छा, विश्व में हनुमान जी जैसा बलिष्ठ कौन रहा है? मतलब कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, कछु मिले से धरी धूरी, किसी को पकड़ के अपने जांघों में रखकर मारा थप्पड़ तो हजारों की लाइन राक्षसों की मिट्टी में मिल गई। जय श्री राम। कोई उनके बराबर है बलि? कोई बुद्धिमान, कोई भक्त कोई नहीं है, और भगवान के परम भक्त है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ना मांस और अंडा खा करके हम बलवान हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, व्यभिचार में रत हो जाओगे। संयम से, ये संयम केवल भारतीय ऋषि मुनियों से ही प्राप्त है और कहीं नहीं प्राप्त है। अगर जो अध्यात्म से जुड़ा है वही संयमी है। नहीं, जो संयम से रहा, 21 बार अपने फरसे से भगवान परशुराम जी ने अत्याचारी राक्षस स्वरूपों का नाश किया। जो अत्याचारी राक्षस स्वरूप क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए थे, 21 बार पूरी पृथ्वी को घूम घूम करके नाश किया, मारा। किससे? ब्रह्मचर्य बल से। परम ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, परम ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज, परम ब्रह्मचारी जी भीष्म जी, इनके बल का कोई टक्कर रहा है? तो ब्रह्मचर्य ही सारी जड़ है बल की। अगर ब्रह्मचर्य से रहा जाए, पवित्र भोजन पाया जाए, तो हमारा जीवन प्रकाश। ये गंदे लोग, गंदे विचार, जीवों की हत्या करके जो मिले खाए, सब राक्षसी वृत्ति, इनका त्याग करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन है। हमारे धर्म में ये सब नहीं है, पशु पक्षियों को खाना ये राक्षसों का काम है, हिंसक जीवों का काम है, आपका काम नहीं। आप तो पवित्र भोजन पाओ। और देखो, चेहरे चमकते हैं जब पवित्र भोजन पाओ, एक हृदय में उल्लास रहता है। यहाँ कौन पूछता है? समय गया सब धूल में मिल जाता है, यश कीर्ति भी। तो इसलिए यश कीर्ति के लिए या बल के लिए गलत आचरणों को नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही जो है माया के हमें घसीटे हुए हैं, जिसके कारण हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें इन्हें भागवतिक बनाना है। शब्द भागवतिक सुनना है, स्पर्श भागवतिक करना है, रूप भागवतिक देखना है, रस भागवतिक ले, गंध भागवतिक ले, तो हमारा जो जीवन है वो इन भोगों को भोगते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। रितु जी सिकंदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा और भजन में कौन अधिक श्रेष्ठ है? कृपा पात्र जन भजन की कमी होने पर भी क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? पहली बात तो कृपा से ही भजन होता है और भजन से कृपा का अनुभव होता है। बात समझना, कृपा से हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नाम उच्चारण आप कर रहे हैं तो उनकी कृपा से कर रहे हैं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें। तो जो भजन बन रहा है वो कृपा से बन रहा है। अब भजन से कृपा का अनुभव होगा। जैसे सब पर कृपा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबको मैं प्यार करता हूं क्योंकि सब मेरे प्रकट किए हुए हैं। दूसरी जगह कहा सब पर मोर बराबर दया, पर सब कोई क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं? क्योंकि वो भजन नहीं कर रहे। भजन से कृपा का अनुभव और कृपा से भजन होना, भगवान की कृपा से साधु समागम होना, भगवान की कृपा से धाम आना, भगवान की कृपा से भगवान नाम महिमा सुनना, भगवान की कृपा से नाम जपने की इच्छा होना, ये कृपा से है। और जब हम भजन करते हैं तो हम पर भगवान की अपार कृपा है, ऐसा अनुभव होता है। रोना आता है कभी कभी उनकी कृपा का स्मरण करके। अब रही बात कि भजन की कमी होने पर भी क्या कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी।
अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे दे तो चाहे जीवन में जो भी त्रुटियां रही हों सब भस्म हो जाएंगे, उससे भगवत प्राप्ति होगी। पर अंतिम समय फाइनल में भगवान का स्मरण हो जाए, और ये भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ा अपना प्रयास कि हम निरंतर भजन करने का अभ्यास कर रहे, और अंतिम समय जब हमारी मूर्छावस्था है, जब मृत्यु अवस्था है, हमें कुछ होश नहीं है, उस समय भगवान की कृपा से निकल जाए राधा राधा राधा, बस काम हो गया, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। या जीते जी हमने इतना भजन किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके बोध करा दिया, अनुभव करा दिया। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भजन कर रहे हैं उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यस, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में श्रीवान धनवान ऐसे सम्माननीय कुल में जन्म होगा, और आप जन्म से ही भगवान की भक्ति का अनुकूल वातावरण प्राप्त करके उस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। नामे भक्ता प्रणश्यति, चाहे थोड़ा ही भजन हुआ हो वो कभी नर्क नहीं जाता। अगर जन्म होगा तो अच्छे कुलों में, धनवान सम्माननीय कुलों में जन्म होगा, और वहाँ वो भगवान की भक्ति की अनुकूलता प्राप्त करके जन्म से भजन का भाव बन करके और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किरण जी रामपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों। पहले इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जितने भी संबंध हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब नाशवान हैं, तभी भक्ति होगी। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान और सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान से भक्ति का वर्धन होता है, और भक्ति से फिर तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और संतों का प्रवचन सुन करके जो हमारी भक्ति में रति हो रही, साधारण ज्ञान से भक्ति की वृद्धि, और भक्ति से जो ज्ञान हुआ वो असाधारण तत्व ज्ञान, ब्रह्मबोध, भगवत तत्वों का सर्वत्र दर्शन करना। तो दोनों जरूरी हैं, ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति का वर्धन नहीं होता, और बिना भक्ति बढ़े तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है ज्ञान भी और भक्ति भी। हाँ, आगे चलकर जब भक्ति अपना स्वरूप प्रकाशित करती है, आगे चलकर जब अपना ज्ञान स्वरूप प्रकाशित करता है, तो दोनों में भेद हो जाता है। अगर हम ज्ञान में ही चलते गए तो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि होगी, और भक्ति की अंततोगत्वा दासत्व में सिद्धि होती है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक, और स्वामी में मैं का लय हो जाना, मैं का समर्पण हो जाना, और केवल स्वामी बच गए। राधे श्याम श्यामा श्याम, उन्हीं की स्मृति में मगन हो गया, ऐसा है। तिलक राज जी हरियाणा से, भिवानी से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप बताते हैं कि मन प्रभु से विपरीत प्रकृति के साथ चलता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी प्रकृति भी तो प्रभु की ही बनाई हुई है, तो ये प्रकृति प्रभु से विपरीत क्यों चलती है, मन के विरुद्ध? भगवान ने इसे बनाया ही है, खेल है। जैसे कबड्डी का खेल है, एक ही स्कूल के दो विद्यार्थी विभाग कर दिए गए। अब एक विभाग दूसरे के प्रतिकूल उसको रोकेगा, और उसकी सांस ना टूटने पाए, अपने पाला में आ गए तो विजय, और सांस टूट गई तो आउट। तो संसार खेल रचा है भगवान ने। एक पक्ष में माया है और एक पक्ष में भक्ति है। आपको माया पक्ष में जाना है, पर सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा, और ये ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य है पाला पे आना, भक्ति पे आना। अगर आप काम क्रोध लोभ के पकड़े जाने पर आप घसीट करके अपने पाला में आ गए तो आप विजय को प्राप्त हुए, और यदि काम क्रोध के चक्कर में फंस करके सांस तोड़ दी, वहीं नाम जपना छूट गया, भोग में रत हो गए, तो आउट हो गए। अब एक खेल चल रहा है, भगवान ने एक एक खेल रचा है। तो खेल में तो दोनों एक ही हैं, पर विपरीत होना पड़ेगा ना। एक पकड़ने वाला होगा, एक बचा करके निकलने वाला होगा। तो एक पक्ष में भक्ति है, एक पक्ष में माया है। तो माया पक्ष वाले भी भक्ति में आते हैं, भक्ति पक्ष वाले को माया में जाना होता है, और दोनों को अपने अपने ठिकाने याद रहे तो वो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति के पक्ष में माया से आया उसकी तो जय होगी, लेकिन जो भक्ति पक्ष से माया में गया उसको समझना है कि हमारी पराजय हो जाएगी अगर मैं यहाँ टिक गया।
अगर काम क्रोधादि के पकड़े जाने पर भगवत विस्मरण हो गया और हम अपना लक्ष्य भूल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो माया से भक्ति पक्ष में आया तो अगर भक्ति पक्ष वालों ने पकड़ भी लिया तो उसकी विजय हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति पक्ष के हैं, हमें माया पक्ष में जाना पड़ेगा। और एक ही स्वामी की दोनों हैं, भक्ति भी हरिप्रिया है और माया भी हरिप्रिया है। मायापति भगवान को कहा गया ना, मायापति, तो मायापति भी भगवान है और भक्ति भी हरिप्रिया है। और दोनों पक्ष हम ममैवांशो, भगवान के हम अंश हैं, हमको खेलना है। तो हमको विजय प्राप्त करना यह है कि माया के कार्य करते हुए हमारा नाम न छूटे, माया के काम क्रोधादि हम पर अपना आवेश लाकर भ्रष्ट न कर दें। अगर ये हम सावधानी रखेंगे तो इस खेल में हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो इस माया के खेल से विजय को प्राप्त कर लेता है वो भगवान की दिव्य लीला रूपी खेल में प्रवेश पा जाता है, भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, महासुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए दुख का नाश हो जाता है। रश्मि त्रिपाठी जी ओमान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने ग्रस्त जीवन में मुझे भगवान को अधिक महत्व देना चाहिए या अपने माता पिता को? माता पिता में भगवान की भावना करनी चाहिए, माता पिता में ही भगवान की भावना करनी चाहिए, पति में भगवान की भावना करनी चाहिए, पुत्र में भगवान की भावना करनी चाहिए। सब में भगवत भाव करके यदि हम सेवा करेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। माता पिता की सेवा में दृढ़ता पूर्वक भगवत भाव रखने के कारण पुंडरीक जी के यहाँ स्वयं विट्ठल भगवान, पंढरपुर में स्वयं विट्ठल भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। केवल माता पिता की सेवा, जो अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर भगवत भाव से कि मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मेरा पति साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसी भावना यदि गृहस्थ में रखी जाए तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भोग भोगते हुए भी जो वैरागियों को भगवत प्राप्ति होती है वही गृहस्थ को हो जाएगी। पर सब में भगवत भावना, भगवत भावना विहीन कर्म शुभ कर्म होता है पुण्य, और पुण्य किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवत भावना अविनाशी होती है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होती, उसे भगवत प्राप्ति करा के ही पूर्ण करती है। सीए मानस चुग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम जब भी कोई अच्छा काम या सेवा करते हैं तो हम पूरे मन से निष्काम भाव से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि आज मैं ये काम अच्छा किया है तो कभी ना कभी भगवान मुझे इसका फल जरूर देंगे। सेवा के काम में ये जो स्वार्थ की भावना आती है तो महाराज जी इसे कैसे दूर करें? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। हमारे भगवान देख रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करना। जो आप एक एक सेकंड कर्म कर रहे हैं, गलत या सही, उसका ठीक हिसाब होगा। गलत करोगे तो दंड मिलेगा, सही करोगे तो भगवान उसका फल प्रदान करेंगे। तो अगर हम फल की आकांक्षा कर लेते हैं कि आज जो हम सेवा कर रहे हैं इसके परिणाम में हमें फल मिलेगा, तो कोई दोष की बात नहीं है, अच्छा है। और फल की आकांक्षा करके और सेवा बढ़ाओ, और सत्कर्म बढ़ाओ, और समाज सेवा करो, तो आपकी सेवा करते हुए जब हृदय और पवित्र हो जाएगा तो ये आकांक्षा भी चली जाएगी। यह पवित्र हृदय की आकांक्षा है कि कर्म करके उसके फल में आसक्त होना, और पवित्र हृदय का लक्षण है कर्तव्य धर्म मानकर कर्म करना, लेकिन फल की आकांक्षा न करना। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो परमार्थी केवल अपने धर्म और कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखता है, फल की आकांक्षा नहीं करता। अभी हमारा हृदय मलिन है इसलिए फल की आकांक्षा प्रकट हो जाती है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहिए, हृदय पवित्र होने पर आप निष्काम हो जाएंगे।